Hi, I'm Sonam Udasi, fund manager at Tata AMC. I've been with Tata AMC for the last 10 years, almost 27 years experience, started in June 1997. Everything in equity research. So today we are going to talk about a fund that I manage very close to my heart, Tata Equity PE Fund. It's a value oriented fund. जब ये फंड कंसीव किया गया था जून 2004 में, बेसिकली ये देखा गया था कि वैल्यू कैसे कैप्चर करें. सो इट इज़ अ वैल्यू ओरिएंटेड फंड. द मैंडेट जो SID बोलते हैं, 70% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज़ टू बी लोअर पी देन सेंसेक्स एट ऑल टाइम्स. सो मान लीजिए अगर सेंसेक्स का ट्रेलिंग पी आज 24 है, तो 70% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज़ टू बी लोअर देन 24 एट ऑल टाइम्स. एंड 30% आप ग्रोथ कर सकते हैं, टर्न अराउंड कर सकते हैं. तो इन दैट सेंस इट गिव्स यू अ वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो. इट इज़ वैल्यू ओरिएंटेड, डोमिनेटेड बाय वैल्यू, but it gives you a well-rounded seasoning. That is the reason I think across time frames this fund has done well. So the key attributes जो मुझे लगता है इसमें काफ़ी खास हैं, एक नो बायस काइंड ऑफ फंड है. ये नहीं देखता है कि ये सेक्टर फंड मैनेजर नहीं करना चाहता या ये नहीं करेगा. तो ये नो बायस फंड है. अगर लोअर पी है तो आप उस सेक्टर को देखिए, समझिए एंड देन टेक अ कॉल वेदर आपको उसको करना है या नहीं करना है. हम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये कॉन्शियस रहते हैं कि इस वैल्यू में ग्रोथ मिल रही है क्या. जब हम वैल्यू कहते हैं तो वैल्यू कोई भी सेक्टर या सेगमेंट में 2-3 वजह से आती है. यहाँ तो सेक्टर आउट ऑफ फोकस है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. एज अ फंड मैनेजर हमारा ये काम है, ये हम फिगर आउट करें ये वैल्यू क्यों है, ये स्ट्रैटेजिक है, ये और ख़राब हो सकता है. सो अगर ये पासिंग क्लाउड है कंसर्न का, देन वी गो एंड इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर और कंपनी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस वैल्यू कैन बिकम वैल्यूएबल. सो आई थिंक दैट इज़ द लॉजिक ऑफ द फंड कि आप वैल्यू लीजिए, कोशिश करिए कि आप इसको वैल्यूएबल करके बेच सकें. एंड बिकॉज ये डिसिप्लिन है वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करने का, तो फंड मैनेजर कभी भी इस डिसिप्लिन से बाहर नहीं आता. ये हमारे SID में क्लियरली दिया हुआ है. ये डिसिप्लिन आई थिंक हैज़ हेल्प्ड अस आउट परफॉर्म ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. सो हाउ डू यू गो अबाउट क्रिएटिंग अ गुड वैल्यू पोर्टफोलियो. सस्ता तो बहुत कुछ है मार्केट में. हम कोशिश ये करते हैं कि जब आप स्क्रीन पे एनालाइज करें कि मान लीजिए कि ये सेक्टर सेगमेंट सस्ता है, वी ट्राई एंड फिगर आउट कि ये लिक्विडिटी में किसी इंडेक्स का पार्ट है क्या ये सेक्टर, या ये कंपनी किसी सेगमेंट का पार्ट है. तो लिक्विडिटी का एक एंगल देखते हैं, क्या ROE प्रोफाइल है इस इंडस्ट्री का, क्या ROC है, इसमें कैपिटल डिसिप्लिन कितना है प्रमोटर्स का, कितना कैपिटल उन्होंने रेज किया, कितनी बार वो डाइल्यूट करते हैं खुद को. दीज आर एट्रीब्यूट्स दैट वी फोकस ऑन एंड दैट हैज़ हेल्प्ड अस मिटिगेट रिस्क. क्योंकि मार्केट तो उतार चढ़ाव तो रहता ही है. तो कोशिश ये की जाती है कि वैल्यू ढूंढिए, लेकिन एक्सट्रीम रिस्क हम अवॉइड करते हैं. थोड़ा बहुत ज़रूर आप लेते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी अ की पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. कोशिश करते हैं कि थोड़ा लार्ज कैप डोमिनेटेड रखें. ऑलमोस्ट 55% ऑफ द पोर्टफोलियो करेंटली लार्ज कैप है, बाकी मिड और स्मॉल कैप में इक्वली बटा हुआ है. और ये हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन. क्या लग रहा है, जिस हिसाब से आज मार्केट है, जिस तरीके का कंस्ट्रक्टिव व्यू है equity investors का, this fund is right with a balance of value and growth, domination of value, discipline of value, but the eye is always on growth. The idea is हमारा निर्वाणा जो हम कहते हैं कि क्या हम एक ग्रोथ कंपनी वैल्यू पे खरीद सकते हैं, and that is our nirvana and that is the goal of this fund. It has given decent returns in the last 20 years of its existence, and we hope to continue this because of the mandate that it has. It is not really fund manager dependent. It is dependent on the discipline, the mandate that it carries. And मुझे लगता है over a period of time, it will continue to do so and do better than what the indices have done. In the past also, we have beaten the indices and we hope to continue. Thank you very much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.